नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक नया आदेश आया है, जिसके तहत अब सोमवार से राज्य में सभी सरकारी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खोले जाएंगे। सरकारी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ खोलने का यह आदेश राज्य के मुख्य सचिव R.K. तिवारी ने जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब सरकार से संबंधित सभी कार्यालय खुलेंगे। इसके लिए 3 शिफ्ट में समय का आवंटन भी किया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 3 शिफ्ट में काम होगा। संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच जनता को तमाम रियायतें भी मिलनी शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में ओडिशा की राज्य सरकार ने भी एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद राज्य आज से शराब की होम डिलीवरी शुरू कर रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक ओडिशा सरकार ने 24 मई से कंटेनमेंट जोन और शॉपिंग मॉल के अलावा अन्य क्षेत्रों में IMFL और बियर की मौजूदा लाइसेंसी शराब दुकानों द्वारा शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने ओडिशा आबकारी नियम 2017 के तहत संबंधित प्रावधानों में संशोधन भी किया है। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानों की सेवा बहाल हो जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस पर असमर्थता जता दी है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वे 25 मई से विमान सेवा नहीं शुरू कर सकते। उसने केंद्र सरकार को कारण भी बता दिया है। राज्य सरकार का कहना है कि उसके अहम शहर मुंबई और पुणे रेड जोन में और इन शहरों में ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी है। ऐसे में अभी विमान सेवा शुरू नहीं हो सकती। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायरस संक्रमण के मामलों के चलते स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर भी संक्रमितों के सीधे संपर्क में आने की वजह से संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में RML के डॉक्टर कैंटीन में कुल 14 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। अब दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के डीन और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड राजीव सूद भी पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव होने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। दिल्ली में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस से अब तक कुल 12,319 लोग संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली में संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5,897 हो चुकी है। अब तक 208 लोग संक्रमण के चलते जान भी गंवा चुके हैं। दिल्ली में 22 मई को 14 नए हॉटस्पॉट जोन बनाए गए थे, जो अब दिल्ली में कुल 92 हॉटस्पॉट हैं। महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद राज्य में कोविड-19 समर्पित अस्पतालों में मरीजों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीजी के मुताबिक मोबाइल से संक्रमण फैलता है। इसके बाद महामारी वार्ड में नई व्यवस्था के तहत अस्पताल के वार्ड इंचार्ज के पास 2 मोबाइल फोन रहेंगे, जिसके द्वारा वार्ड इंचार्ज मरीजों की उनके परिजनों से बातचीट करवाएंगे। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली इंडियन रेलवे अब तेज रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी। टिकट बुकिंग के लिए शुक्रवार से ही काउंटर खुल गए थे। महामारी संकट और लॉकडाउन के बीच श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में रेल मंत्रालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यात्रियों को राहत देने के लगातार प्रयासों के बीच रेल मंत्रालय ने अब अगले 10 दिनों में 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसके तहत देश भर में 45 लाख से अधिक लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा और वहीं अगले 10 दिनों में 2600 और ट्रेनों के संचालन की योजना है। वायरस ने इस पूरी दुनिया में कहर बरपा रखा है, लेकिन ब्राजील अब इसका नया केंद्र बनता जा रहा है। दक्षिण अमेरिकी देश महामारी के इसके मामलों में रूस को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बीते 48 घंटों में वहां संक्रमित मरीजों की संख्या में खतरनाक तरीके से बढ़ोतरी हुई है। आप इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां सिर्फ 24 घंटों में इस महामारी की वजह से 1180 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। देश में मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार पहुंच चुकी है। यहाँ एक दिन में 6,700 नए मामले सामने हैं। वहीं महामारी से मरने वालों की संख्या 3,867 पर पहुंच चुकी है। हालांकि अब तक 54,441 मरीज ठीक होकर भी घर जा चुके हैं। वंदे भारत मिशन के तहत अमेरिका से हरियाणा लौटे 73 लोगों में से 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 यात्रियों की रिपोर्ट अभी संदिग्ध है। इस बात की जानकारी पंचकुला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जसजीत कौर ने दी है। अमेरिका से आए सभी यात्रियों को पंचकुला में क्वारंटाइन किया गया है। संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। गुजरात में एक दिन में संक्रमण के 396 नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य में 13,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ अब तक कुल 802 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में पॉजिटिव के एक दिन में 786 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ मरीजों की संख्या 14,753 है। वहीं अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के महाराष्ट्र राज्य में महामारी के सबसे ज्यादा मरीज हैं। यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 47,000 को पार कर गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,608 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस राज्य में अब तक 1,577 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से अपील की है कि राज्य में आए चक्रवाती तूफान अम्फान ने कई हिस्सों को तबाह कर दिया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में फिलहाल उड़ान संचालन को स्थगित ही रखा जाए। मीडिया को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चूंकि वे इस तरह की आपदा का सामना कर रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों तक इंतजार करना बेहतर होगा। 25 मई के बजाय अगर उन्होंने 30 मई तक इसे टाल दिया जाए तो वे इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा सीट के 200 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पीडी शर्मा भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक प्रभुराम चौधरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीजेपी में एंट्री करवाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बड़े लक्ष्य के लिए परिवर्तन हुआ है। जनता की भलाई के लिए सिंधिया जी और उनके समर्थक विधायकों ने त्याग की मिसाल पेश की है। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच भारतीय सैनिकों की एक पेट्रोलिंग पार्टी को चीनी सैनिकों द्वारा हिरासत में लेने की खबरें सामने आ रही हैं। इन सब खबरों को लेकर सेना ने बयान जारी किया है। सेना की ओर से जारी बयान में इन खबरों को गलत बताया गया है। सेना की ओर से यह बयान भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर चल रही तनातनी के बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे के लद्दाख दौरे के बाद आया है। बता दें कि सेना प्रमुख ने 23 मई यानी कि कल लद्दाख का दौरा कर शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली थी। बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक्टर किरण कुमार को भी अब वायरस पॉजिटिव पाया गया है। 74 वर्षीय किरण ने हाल ही में अपना टेस्ट करवाया था। उसमें महामारी के कोई लक्षण नजर नहीं आए थे, लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें अब होम क्वारंटाइन रखा गया है। दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन पर जोरदार विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सिविल डिफेंस में वॉलंटियर्स की भर्ती के लिए अखबारों में एक विज्ञापन दिया था, लेकिन सिक्किम को नेपाल और भूटान के साथ जोड़ दिया था। दिल्ली सरकार का ये विज्ञापन सुबह सुबह लोगों का अखबार में पढ़ने के लिए मिला और लेकिन शाम होते होते इस विज्ञापन पर जोरदार हंगामा हो गया। और सिर्फ हंगामा नहीं हुआ, बल्कि इस विज्ञापन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी को शाम होते होते सस्पेंड कर दिया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 26 की बापूधाम कॉलोनी में वायरस के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। देर रात कॉलोनी में 5 नए केस सामने हैं। इनमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। इसी के साथ शहर में महामारी के कुल मामले 238 तक पहुंच गए हैं। इससे पहले बापूधाम कॉलोनी में शनिवार को एक साथ 14 नए पॉजिटिव केस सामने आए थे। वायरस से फैले संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने देश भर में लगी कई पाबंदियों में ढील दी है। इसके तहत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सख्त शर्तों के साथ 26 मई से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने की इजाजत दी गई है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की शर्तें जारी की हैं। इसके मुताबिक आपसी सहमति से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 33% हिस्सा ही खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।